जब जीवन के प्रश्न गहराते हैं, जब मन का शोर आत्मा की पुकार को ढक देता है, तब कोई प्रकाश की तरह जीवन में प्रवेश करता है। वही है गुरु। गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि चेतना के द्वार खोलने वाले, अज्ञान के अंधकार में दीप की लौ है। भारत की सभ्यता का मूल केवल ग्रंथों में सीमित नहीं, बल्कि उन दिव्य संबंधों में जीवित है जिसे सदियों से गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। जहां गुरु देह नहीं, दिशा है, ज्ञान नहीं, अनुभव है, समर्पण नहीं, स्वयं की पहचान है। भारतवर्ष की यह पवित्र धरा सदा से ही संतों और फकीरों की तपोभूमि रही है, जहां प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मत, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। यही वह भूमि है जहां करुणा की भाषा बोली जाती है और प्रेम ही जिसका धर्म है। इसी पावन धरती के सौभाग्यशाली प्रांत पंजाब में स्थित है वह दिव्य स्थान, वह पावन कस्बा बटाला, जिसे हम केवल एक नगर नहीं, पावन धाम मानते हैं। और इसी धरा की कोख में आशीर्वादों से भरे अद्वितीय साये में जन्मे वो शक्ति, वो परम चेतना, जिन्होंने मानव हृदय में सत्य की ज्योति प्रज्वलित की, जीव जीव में प्रेम का संचार किया, सेवा, सद्भाव और लोक कल्याण का दीप जलाया। वही अनंत प्रकाश, वही जीवन का सूरज, जिन्हें समस्त संसार सद्गुरु महाराज दर्शन दास जी के नाम से जानता और प्रणाम करता है, जिनकी करुणा ने मार्ग भटके कदमों को दिशा दी और जिनके चरण स्पर्श से असंख्य जीवन उजाले में परिवर्तित हो उठे। माता चन्नन देई और पिता जगन्नाथ जी के पावन गृह में 7 दिसंबर 1953 को एक अलौकिक चेतना का अवतरण हुआ, जिनका नाम स्नेहपूर्वक दर्शन लाल रखा गया। जन्म से ही उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज विद्यमान था। प्रारंभिक शिक्षा निकटस्थ पाठशाला में आरंभ हुई, जहां उनकी शांत, विनम्र किंतु अत्यंत तेजस्वी प्रकृति ने शिक्षकों और सहपाठियों के हृदय में विशेष स्थान बना लिया। ईश्वर ने इस दिव्य बालक के जीवन में प्रेम और स्नेह के 2 स्वर भी जोड़े। बहने दर्शना और सत्यम अध्ययन के साथ साथ वो शरीर और मन के संतुलन को भी समान महत्व देते थे। इसी कारण कबड्डी एवं कुश्ती जैसे खेलों में भी उन्होंने अद्भुत दक्षता और उत्साह प्रदर्शित किया। इस प्रकार बचपन से ही दर्शनलाल जी में तेज, विनम्रता, आध्यात्मिक संरक्षण और संतुलित व्यक्तित्व की वो सभी झलकें स्पष्ट दिखने लगी, जो आगे चलकर उनके जीवन को दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली सिद्ध हुई। इसी बाल्य अवस्था में एक दिन जब उन्होंने अपनी माताजी को पूजा में लीन देखा, तो मासूम जिज्ञासा से पूछा, मां, आपके हाथों की यह माला क्या करती है? माता ने स्नेहपूर्वक समझाया कि यह माला भक्ति का प्रतीक है। इसके प्रत्येक मनके के साथ ईश्वर का स्मरण ही सच्चे इंसान का धर्म है। माता के इन सरल किंतु गहन शब्दों ने बालक दर्शनलाल के हृदय में ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने श्वासों को ही अपनी जपमाला बनाकर प्रभु स्मरण आरंभ कर दिया। वे जो भी कार्य करते, उसके संग संग ईश्वर नाम का जाप चलता रहता और अपने रिक्त क्षणों को वे ध्यान साधना में ही व्यतीत करने लगे। मात्र 13 वर्ष की आयु में एक दिन चबूतरे पर ध्यानमग्न बैठे हुए उनके भीतर सहसा आकाशीय ज्योति का अवतरण हुआ, जो सीधे उनके हृदय में विलीन हो गई। एक दिन बालक दर्शनलाल
खेतों से चारा उठा रहे थे कि अचानक उनके हाथों से चारा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण उन्हें पीछे से एक गंभीर किंतु मधुर आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक तेजस्वी दिव्य पुरुष अपने उज्जवल सुंदर घोड़े के साथ खड़े थे। उन्होंने शांत भाव से घोड़े के लिए चारा मांगा और दर्शनलाल ने विनम्रता से वह चारा उनके हाथों में दे दिया। तभी वह दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, क्या तुम बोझ उठा लोगे? बालक ने सहजता से उत्तर दिया, इतना बोझ तो मैं रोज उठाता हूं। उस पुरुष ने एक गंभीर दृष्टि के साथ कहा, यह बोझ नहीं, तुम्हें समस्त संसार का भार उठाना है। उनके इन शब्दों का अर्थ बालक मन तत्काल न समझ सका, परंतु इसी क्षण में वे दिव्य आकृति और घोड़ा दृष्टि से ओझल हो गए। समय के साथ अनेक तेजस्वी महात्माओं और फकीरों से मिलन होता गया और बालक दर्शनलाल के हृदय में यह सत्य स्पष्ट होने लगा कि यदि जगत का कल्याण करना है तो सत्संग, कीर्तन और प्रभु नाम का निरंतर स्मरण करना होगा। इसी अटूट विश्वास और दिव्य लक्ष्य के साथ सद्गुरु महाराज दर्शनदास जी ने अपना प्रथम सत्संग 15 अगस्त 1971 को बटाला के मियां मोहल्ला मैदान में आयोजित किया। सत्संग की शुरुआत हल्की वर्षा की पावन फुहारों के बीच धन नानक की उद्घोषणा से हुई। महाराज जी कहा करते थे कि इसी दिवस हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम नानक पातशाह के दास हुए। कालांतर में अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और पुनः 15 अगस्त 1972 को उसी भूमि पर विशाल सत्संग संपन्न हुआ। एक वर्ष बाद 15 अगस्त 1973 को बटाला डेरे की विधिवत स्थापना हुई। फिर 30 जनवरी 1977 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में सचखंड नानक धाम की स्थापना कर महाराज जी ने दूसरे पवित्र केंद्र का शुभारंभ किया। इसके पश्चात मेरठ, लुधियाना, कपूरथला, फरीदाबाद, पानीपत सहित अनेक नगरों में सत्संग, कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों का क्रम निरंतर फैलता गया और जगत के कल्याण हेतु उनकी दिव्य वाणी का प्रकाश दूर दूर तक फैलता चला गया। इसी प्रकार सद्गुरु महाराज दर्शनदास जी का मिशन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने लगा। एक दिन उनके सेवक दास गुरनाम सिंह जी अपनी बुआ के बड़े बेटे कुलवंत सिंह जी के साथ गाजियाबाद के सियानी गेट पहुंचे, जहां उन दिनों महाराज जी अपने चाचा चाची के घर गद्दी भुगतान करते थे। उस समय वे अल्पायु थे और आधुनिक परिधान, बेल बॉटम और कमीज में सुसज्जित थे, जिसे देखकर कुलवंत सिंह के मन में क्षण भर यह विचार आया कि ये तो बाबा लगते नहीं, बाबा तो ऐसे नहीं होते। परंतु सद्गुरु स्वरूप की महिमा न बाहरी वेश में होती है न किसी दिखावे में। मिलते ही महाराज जी ने बिना किसी परिचय के उनसे कहा, आ गए हो काका, 10 वर्षों से तुम्हारा इंतजार था। अब 16 फरवरी को लोनी डेरे पर मिलना। समय आया और मंगल दिवस 13 अप्रैल 1977 की बैसाखी पर सद्गुरु महाराज दर्शनदास जी ने कुलवंत सिंह जी को गद्दी की सेवादारी सौंपी। उन्हें संत बाबा घसीटाराम जी के नाम से अलंकृत किया। इसी क्षण से उनके जीवन में सेवा, भक्ति और गुरु आज्ञा के मार्ग की स्थायी शुरुआत हुई। अब तो मानो जैसे 1 और 1 11 हो गए थे। सद्गुरु महाराज दर्शनदास जी
और संत बाबा घसीटाराम जी की संयुक्त साधना, सेवा और दृढ़ संकल्प ने मिशन को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन दिनों बाबा घसीटाराम जी नौकरी करते थे, पर महाराज जी की आज्ञा पर उन्होंने सब त्याग कर स्वयं को संपूर्ण रूप से गुरु सेवा और मिशन कार्य में समर्पित कर दिया। 16 फरवरी 1980 सूर्य ग्रहण के पावन दिन महाराज दर्शन दास जी ने दास धर्म की स्थापना करते हुए सबके भले के लिए नाम दिया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। समय के साथ मिशन का प्रकाश देश विदेश में फैलने लगा। जहां महाराज जी स्वयं विदेशों में सत्संग और नाम का संदेश पहुंचा रहे थे, वही बाबा घसीटाराम जी भारत भूमि पर दिन रात अविरत परिश्रम से इस ज्योति को जन जन तक पहुंचा रहे थे। 1987 में महाराज दर्शनदास जी द्वारा देह त्याग के पश्चात भी वे ज्योति स्वरूप में गुरु महाराज कंत जी के साथ अंग संग विराजमान है। इस सत्य का अनुभव अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष पाया और समय समय पर महाराज जी ने इसे दिव्य चमत्कारों द्वारा प्रमाणित भी किया। अपने इस सच शिष्य को अपने से आगे निकलते देख सद्गुरु दर्शनदास जी खुशी से फूले नहीं समाये। उनकी इस कथा साधना से प्रसन्न होकर संत बाबा घसीटाराम कंत जी को 31 जुलाई 2000 को महाराज जी की उपाधि से अलंकृत किया गया। एक शाम की बात है, गुरु महाराज घसीटाराम कंत जी कीर्तन में अपने गुरु महाराज दर्शनदास जी को याद कर रहे थे। सद्गुरु दर्शनदास जी के वचनानुसार बिना कंत के दर्शन की चर्चा अधूरी है। जैसे राम के पहले सिया का नाम, कृष्ण के पहले राधा का नाम, उसी प्रकार दर्शन से पहले कंत का नाम आने से ही दर्शन नाम पूर्ण होकर कंत दर्शन कहलाता है। कंत दर्शन महाराज जी सदा सिद्धांतों पर चलते हैं और अपने भक्तों को भी वही पवित्र मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि यदि परमात्मा का सच्चा दास बनना है तो जीवन में 4 मूल उसूलों का पालन अत्यावश्यक है। सत, सदैव सत्य बोलना, संतोख, हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट रखना, दया, हर जीव जंतु के प्रति करुणा रखना और नाम, निरंतर प्रभु का स्मरण करना। महाराज जी अक्सर समझाते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात सच्चा ज्ञान केवल प्रेम में बसता है, पुस्तकों के बोझ में नहीं। उनका यह भी सदा कहना था कि भक्त जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसी रूप में उसे दर्शन देता है। उनके ये निर्मल, निष्कपट और दिव्य विचार आज भी उसी प्रकाश की भांति जीवित है जो सत्य और प्रेम पर आधारित है। महाराज जी ने बटाला की पावन भूमि से जो प्रेम ज्योति जगाई थी, वह आज संपूर्ण विश्व को अलौकिक कर रही है और सदैव करती रहेगी। इसीलिए वे आज भी अपने भक्तों के हृदय में बसे हैं और अनंत काल तक बसे रहेंगे।